संभल में हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं, लेकिन संभल हिंसा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से संभल जैसी घटनाओं को रोकने की अपील की गई है। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि कई वर्षों से चली आ रही नफरत अब गोलियों तक पहुंच गई है, जिसे कानून का पालन करके रोकने की बेहद जरूरत है। और संभल हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संभल का दंगा समाजवादी पार्टी सांसद और विधायक के बीच वर्चस्व की जंग का नतीजा है। नितिन अग्रवाल जी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। सर, संभल हिंसा पर जो खुलासा हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये हिंसा पूरी तरीके से सुनियोजित थी। ये आपसी वर्चस्व की लड़ाई तुर्क और पठान के बीच में थी। देखिए, ये फैक्ट्स अब सबके सामने आ गए हैं। संभल की जो घटना हुई इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पे दो पक्ष समाजवादी पार्टी के, एक विधायक का पक्ष है, एक सांसद का पक्ष है, और इन दोनों पक्षों के बीच में हमेशा वर्चस्व की लड़ाई चलती रही है। कौन ज़्यादा मजबूत रहेगा, कौन किसके समर्थक ज़्यादा मजबूत रहेंगे, इसकी लड़ाई हमेशा रही है। और ये जो संभल में दंगा हुआ या जिन लोगों ने दंगा किया उसमें दोनों पक्षों के समर्थक शामिल थे, मौजूद थे, और अपनी वर्चस्व की लड़ाई के कारण उन्होंने संभल में दंगा कराने का प्रयास किया। वहाँ पे गोलीबारी हुई, वहाँ पे उनके एक समर्थक ने गोलियाँ चलाई, दूसरे समर्थक को गोली लगी, पत्थरबाजी की गई। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप अपने वर्चस्व की लड़ाई में अगर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चैलेंज करेंगे या प्रदेश के माहौल को ख़राब करना चाहेंगे तो हमारी सरकार उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पे वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाई है, कार्रवाई करी है, और वहाँ पे जो भी लोग इसमें दोषी थे उनके खिलाफ FIR हुई है। अखिलेश यादव का बयान भी आया कि बर्क जो वहाँ पर मौजूद नहीं थे वो बाहर थे, उसके बाद भी FIR में उनका नाम डाला गया है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई मौके पे ही मौजूद हो। ये तो बात स्पष्ट है कि उनके कहने पे, उनके भड़काने पे उनके समर्थकों ने वहाँ पे माहौल को ख़राब किया है। और ये आज की घटना नहीं है। आपने उनके परिवार के इतिहास को देखा होगा बर्क के। उनके दादा भी जब सांसद थे तो किस तरीके की बयानबाजी उनके यहाँ से आती थी, कैसे वो तालिबानियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से बोलते थे। तो लगातार उनके परिवार का ये इतिहास रहा है कि उन्होंने हमेशा माहौल को ख़राब करने की कोशिश करी है। तो संभल हिंसा को लेकर कई बड़े खुलासे यहां पर हो रहे हैं। एक तरफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है, लेकिन संभल में हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं और वर्चस्व की लड़ाई कहीं ना कहीं यहां पर सामने आ रही है, जिसकी वजह से अशांति और तनाव संभल की सड़कों पर नजर आया।